पे कमीशन में सुझाव लेने का काम पूरा हो चुका है। अब इन सुझावों को और आंकड़ों को देखा जाएगा और इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को लेकर के आगे की सिफारिशें तैयार होंगी, जिसके बाद नई सैलरी बढ़ेगी। लेकिन ये नई सैलरी कितनी बढ़ेगी? 20%, 30%, 50% या फिर 80% से भी ज़्यादा? इसमें डीए कितना बढ़ेगा और फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जा सकता है? इसको लेकर के अब क्या कुछ अपडेट सामने आया है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन में फिलहाल काम चल रहा है। आयोग ने कर्मचारी संगठनों, यूनियंस और दूसरे संगठन से सुझाव और जरूरी आंकड़े मांगे थे। जुलाई में सुझाव और डेटा जमा करने की प्रक्रिया बंद हो गई है। अब इन सभी सुझावों और आंकड़ों को देखा जाएगा और फिर इसी के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव को लेकर के सिफारिशें तैयार की जाएंगी। क्योंकि आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं, इसलिए फिलहाल सरकार की तरफ से सैलरी बढ़ोतरी का कोई फाइनल आंकड़ा नहीं बताया गया है और ना ही फिटमेंट फैक्टर अभी तक तय हुआ है। लेकिन अलग अलग कर्मचारी संगठनों और जानकारों और रिपोर्ट्स के अनुसार रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के 3 तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं जो दूसरा बड़ा अनुमान है वो है 30 से 50% तक की बढ़ोतरी का है, जबकि सबसे बड़ा अनुमान 80% से ज्यादा सैलरी हाइक को लेकर के है। लेकिन ये सबसे ज्यादा उम्मीद वाला अनुमान भी है और अभी इसे पक्का नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ 2 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस और दूसरा है फिटमेंट फैक्टर। डीए यानी कि महंगाई भत्ता, जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए मिलता है। कई कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही इस बार भी डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने पर फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा असर कई दूसरी चीज़ों पर भी पड़ सकता है, जैसे कि पीएफ कंट्रीब्यूशन पर पड़ता है, पेंशन पर पड़ता है, अलाउंसेस पर पड़ता है और ग्रेच्युटी पर पड़ता है। यानी कि अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो दूसरे फायदे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 60% डीए मिल रहा है। वहीं जुलाई 2026 से डीए में 3% बढ़ोतरी को लेकर के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो डीए 60% से बढ़कर के 63% हो सकता है। लेकिन अभी 63% डीए को लेकर के सरकार की तरफ से कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यानी कि फिलहाल 63% का आंकड़ा एक अनुमान ही है। वही दूसरी चीज़ है फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का मल्टीप्लायर होता है। इसी के जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय हुआ है तो कैलकुलेशन के हिसाब से नई बेसिक सैलरी करीब 50,000 रुपये हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ समझाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। असल में बेसिक सैलरी कितनी होगी ये फाइनल फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि फिलहाल फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन अलग अलग कर्मचारी संगठनों और जानकारों के अनुमान में फिटमेंट फैक्टर करीब 2.28 से लेकर के 3.83 बताया जा रहा है। यानी कि अभी जो भी सैलरी हाइक, डीए मर्जर या फिर फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें फाइनल नहीं माना जा सकता, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की तरफ से अभी कोई अंतिम सिफारिशें नहीं आई हैं। मगर माना जा रहा है कि वेतन आयोग को लेकर के अपनी रिकमेंडेशन तैयार करने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में 2026 की शुरुआत से लेकर के 2027 के आसपास 8वें वेतन आयोग की तरफ से बड़ी ऑफिशियल जानकारी आने की उम्मीद की जा रही है और बताया जा रहा है तब तक ये फाइनल हो जाएगा। यानी कि फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि अभी सुझाव लेने का काम पूरा हो चुका है। अब इन सुझावों को और आंकड़ों पर काम होगा। साथ ही अगस्त और सितंबर में दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जयपुर और मुंबई जैसे शहरों में कर्मचारी संगठनों
और यूनियंस के साथ बैठकों भी चल रही हैं। इन बैठकों के बाद डीए, बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर फैसला होगा और इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी सैलरी में असल में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। फिलहाल 20% से लेकर के 80% का सिर्फ अनुमान है, लेकिन इसमें किसी भी आंकड़े को अभी फाइनल नहीं माना जा सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि जो इसकी तस्वीर है उसको लेकर के भी जो एक अपडेट सामने आया था वो ये आया था कि मई और जून 2027 तक इसके फाइनल आंकड़े आपके सामने आ सकते हैं और तभी तक ये 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को मिल सकता है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।